शुरुआत में च्यू सॉरी बोल के वैंसुक्सी का स्कार्फ खींचता है और देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता, और बस उसे देखता ही रहता है। फिर मिस्टर तान सिचुएशन को संभालने के लिए वैंसुक्सी को वहाँ से ले जाते हैं। वो सबको बोलते हैं डोंट क्लिक दी पिक्चर। फिर वो बाद में च्यू से मिलते हैं और कहते हैं वो सब क्या था। तो च्यू कहता है मैं कुछ कंफर्म करना चाहता था। तो मिस्टर तान कहते हैं तुम्हें क्या कंफर्म करना था, मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता था। वो कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम वैंसुक्सी, उससे दूर रहो। और पूछते हैं कि तुम्हें किसी कंपनी ने भेजा है। हाँ। च्यू कहता है कि मुझे कुछ करने को है, मैं जा रहा हूँ। वो जाने लगता है तो मिस्टर तान उसे रोक के कहते हैं तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, और कहते हैं अगर तुमने वैंसुक्सी को हार्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इस पर रिग्रेट करना पड़ेगा। और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर जीव वहाँ से चला जाता है और लिफ्ट के पास रुकता है। वहीं पे उसे दुल्ला मिलती है। लिफ्ट खुलती है तो वो तुरंत अंदर चला जाता है और दुल्ला कहती है कि मैं वेट क्यों करूँ, इससे बाहर निकालो। तो उसका सेक्रेटरी कहता है अच्छा ठीक है। वो कहता है कि तुम अगली लिफ्ट में जा सकते हो। तो बोलता है क्यों। वो कहता है ये दुल्ला है। तो चीहू बोलता है कि मेरा नाम चीहू है। तो वो भी सेक्रेटरी भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तो सेक्रेटरी कहता है अच्छा जैन तो तुम जाओ यहाँ से। तो चीहू कहता है कि इसमें बहुत सारी स्पेसेस, 3 लोग आराम से आ सकते हैं। तो वो और आर्ग्यूमेंट करने लगता है। तो दूल्हा कहती है जाने दो, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। वो मान जाता है। वो लिफ्ट को इस तरह गैप करके रखता है तो सेक्रेटरी और दूल्हा सिर्फ उसे ही देखे रहते हैं। और जब लिफ्ट खुलती है तो हाफ दवा वहाँ से निकल जाता है। फिर यहीं पे सीन कट होता है। फिर हमें मिस्टर तान और सुक्सी को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर तान कहते हैं कि तुम घर पे जाकर रेस्ट करना, इसके बारे में मत सोचना, मैं मीडिया को संभाल लूँगा। तो वैंसुक्सी कहती है अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मैं स्टेज पे क्या कहती। तो मिस्टर तान कहते हैं अब तो मेरी वैंसुक्सी लग रही हो। और मिस्टर तान कहते हैं कि चीहू से दूर रहना, और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर चीहू को दिखाया जाता है। चीहू क्रिएटर के पास पूछता है तो क्रिएटर कहते हैं तुम बिना बताए यहाँ पर मत आया करो। तो चीहू बोलता है मैंने जिस इंसान को ढूंढा है तो उसके पास 3 बर्थ मार्क है, जैसे जीवन को जहाँ पे तीर लगे थे वहाँ पे ही उसे 3 बर्थ मार्क है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने हाशु को भी अच्छी तरह से देखा लेकिन उसे कोई बर्थ मार्क नहीं है। तो क्रिएटर कहते हैं ऐसा एनर्जी की वजह से हुआ है, मेरी एडवाइस है कि तुम हाउशू को वैंसुक्सी से दूर रखना। वैंसुक्सी से ठीक है ना। यहीं कट होता है और हाउशू को दिखाया होता है जो कमरे में अकेले बैठा होता है। तभी वैंसुक्सी आती है और कहती है तुम इस तरह से लाइट ऑफ करके अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो। तो वो कहता है तुम ठीक हो। तो वैंसुक्सी बोलती है तुमने न्यूज़ देखी। तो हाउशू बोलता है हाँ। तो वैंसुक्सी बोलती है कि तुम्हें पता नहीं मुझे कैसा लगा था तब। तो चीहू बोलता है कि मुझे पता है कैसा लगा होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चीहू हाउशू के कपड़े उतार के उसका बर्थमार्क चेक कर रहा होता है लेकिन उसे नहीं दिखता। तो वो उससे माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हाउशू कहता है कि उसे तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो वैंसुक्सी कहती है उसे तो है ना समुद्र में किसी मच्छी के अंदर होना चाहिए। तो हाउशू कहता है और मैं उस मच्छी को पकड़ के उसे अच्छे से काटूंगा 8 पीसेस में। वैंसुक्सी कहती है कि हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। फिर मिस्टर तान को दिखाया जाता है जिसका सेक्रेटरी आके बताता है कि मैंने चीहू के बारे में सब इंक्वायरी की है। चीहू ने बहुत ही क्लियर रिपोर्ट मिली है, उसने जितने भी स्कूल में एडमिशन लिया है बहुत ही हाई क्लास है। तो मिस्टर तान कहते हैं मैं समझ गया। और वो कहता है कि आपको आपकी रिलेशनशिप वैंसुक्सी से अनाउंस करने के लिए इंटरव्यू रखवाना है। तो मिस्टर तान कहते हैं हम फ्यूचर में सोचेंगे, अभी तुम जाओ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वैंसुक्सी कहती है कि मैं कल रात के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो चेयरमैन कहते हैं ठीक है रहने दो, वैसे भी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुई, तुम बहुत ही हायर लिस्ट में हो सर्च में। और कहते हैं कि हम उसे अपने काम पे रख लेते हैं। तो मिस्टर तान कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो मिस्टर रेन कहते हैं क्या रिक्वायरमेंट होती है, पॉपुलैरिटी, वो तो उसके बाद बहुत है। तो मिस्टर तान कहते हैं पॉपुलैरिटी है तो वैंसुक्सी की बात करते हैं, फिल्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि हम वैंसुक्सी की फिल्म अभी पब्लिश कर देते हैं। तो मिस्टर तान कहते हैं हाँ अच्छा है। तो तभी मिस्टर साई कहती है मेरी फिल्म का क्या। तो मिस्टर तान कहते हैं कि अभी वैंसुक्सी की बहुत ही पॉपुलर हो गई है तो उसकी फ़िल्म पब्लिश करना ठीक होगा। तो
फिर सीन कट हो जाता है। फिर सुक्सी कहती है कि ये अनफेयर होगा मेरे लिए, उनकी फ़िल्म को पब्लिश ना करना। फिर तभी सुमेंग आ जाती है और बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मुझसे मना कर देता है। तो वेंसुक्सी कहती है कि मुझे जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सुमेंग कहती है कि आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। तो मिस्टर तान कहते हैं कि तो उसकी पॉपुलैरिटी तुमसे ज़्यादा है, इसलिए उसकी फ़िल्म पहले पब्लिश हो रही है। तो सुमेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और मिस्टर तान वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हाउशू को दिखाया जाता है जो पेंटिंग बनाता है। तो उसकी स्टूडेंट कहती है कि आपको वेंसुक्सी की न्यूज़ के बारे में पता है। तो हाउशू कहता है तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। तभी चिऊ आता है तो वो उसे देख के बहुत ही गुस्सा आता है उसे। तो वो अपना पेन ब्रश भी तोड़ देता है, उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो सब साथ में बैठते हैं लेकिन बात नहीं करते। तो उनकी स्टूडेंट पूछती है कि आपके बीच में क्या हुआ है। चिऊ कहता है कि मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। तो हाउशू कहता है इस बारे में ज़रा भी बात मत करो। तो चिऊ बोलता है प्लीज़ मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। तो हाउशू बोलता है कि मैं तुमसे थोड़े क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो पूछता है जो तुमने वेंसुक्सी के साथ किया वो क्या था। तो चिऊ बोलता है वो एक एक्सीडेंट था। तो हाउशू बोलता है मेरे साथ। तो चिऊ बोलता है वो तो मैं करना चाहता था। तो हाउशू बोलता है चुप रहो चुप रहो। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, जाओ यहाँ से और मेरे लिए एक मिल्क टी लेके आओ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे अच्छी मिल्क टी कहाँ पे मिलती है। तो हाउशू बोलता है ये इस लड़की का मैं क्या करूँ। फिर वो सब जाते हैं वहाँ पे टी पीने। तो स्टूडेंट बोलती है कि आप कौन सी टी पीना पसंद करेंगे। तो वो बोलते हैं कि मुझे नॉर्मल मिल्क टी पीना है, क्या तुम वो ला सकती हो। तो चिऊ बोलता है कि मुझे कोई मिल्क टी नहीं चाहिए। तभी वेंसुक्सी का फ़ोन आता है। वो कहती है कि तुम मेरी कार आज ले जाओगे, मुझे आज बहुत काम है। तो हाउशू बोलता है कि मैं इन्हें ले जाऊँगा, अपना काम खुद कर लेना। तो वेंसुक्सी उसकी आवाज़ सुनती है तो बोलती है चिऊ तुम क्या कर रहे हो। तो हाउशू उसका फ़ोन ले लेता है, बोलता है तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते। तभी कोई आता है और उससे कागज़ छुपा के साइन करवा लेता है वेंसुक्सी से कि ये फ़िल्म प्रमोशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। फिर सीन कट होता है। फिर सुमेन को दिखाया जाता है जो कंपनी के बॉस के साथ बैठ के ड्रिंक कर रही होती है और कहती है कि मिस्टर तान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और मिस्टर तान बॉस कहते हैं कि मैं उसे फ़ोन लगाता हूँ और वो ड्रिंक करते रहते हैं। तो मिस्टर तान बोलते हैं कि इसकी फ़िल्म अभी पब्लिश करो, मैं कुछ नहीं जानता। वो उससे अच्छे बोलते हैं। फिर सुमेन कहती है वो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और ऐसे बोलते बोलते वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और पूछती है कि वो अभी क्या काम कर रहे हैं। हमेशा वेंसुक्सी के बारे में सोचते हैं, उसका ही मैटर हैंडल करते रहते हैं और वो इससे करते करते बेहोश हो जाती है। तो बॉस कहते हैं सुमेंग सुमेंग, वो नहीं उठती। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बॉस कहते हैं अगर तुम वापस से अनहैप्पी हो तो मेरे पास आना। सुमेंग कुछ नहीं कहती, बस उनकी बातें सुनती रहती है और बोलती है मैं वेंसुक्सी का मामला संभाल लूँगा। फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। चिऊ कहता है कि मैंने एग्रीमेंट बना लिया है। तो वेंसुक्सी बोलती है कैसा एग्रीमेंट। तो चिऊ बोलता है कि हमने एग्रीमेंट किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो तुम आउशू से दूर, अब मिस्टर लिन से दूर रहेंगी और उन्हें कभी नहीं देखेंगी, हमेशा उनसे दूर रहेंगी। तो वेंसुक्सी कहती है लास्ट बार आप फिर से बोलो। तो वो कहता है कि आप आउशू से फिर नहीं मिलेंगी। वेंसुक्सी उसे बहुत सारी खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। हाउशू भी पीछे नहीं हटता है, वो भी उसे काफ़ी कुछ सुनाने चालू कर देता है और दोनों ही उठ के हाउशू का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और वेंसुक्सी बोलती है तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट बोलती है कि आप चाहते हो कि ये अभी इनके साथ ना जाए और आप चाहते हैं ये इनके साथ ना जाए, ये सिर्फ एक ही फीलिंग हो सकती है। तो बोलते हैं क्या। वो बोलती है कि लव। बोलती है लव। तो वो कहती है कि हम एक चीज़ से डिसाइड कर सकते हैं, हम गेम खेलते हैं। तो वो बोलता है गेम, मुझे नहीं पता गेम के बारे में। तो वेंसुक्सी मान जाती है और कहती है मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। तो हाउशू भी मान जाता है क्योंकि वेंसुक्सी ने कहा होता है कि मैं उसके घर की की दे देगी। तो वो बोल जाता है कि मैं अब हाउशू को सेव रख सकता हूँ। हाउशू कहता है कि एक गेम के लिए तुम अपने घर की दे दोगी। तो वेंसुक्सी कहती है कि इसने इससे पहले गेम नहीं खेला है, मैं श्योर हूँ कि मैं ही जीतूँगी।
तो वेंसुक्सी कहती है तुम तैयार हो ना, तुम डर तो नहीं रहे हो ना। तो हाशु बोलता है मैं रेडी हूँ। फिर वो गेम खेलने जाते हैं जहाँ पे वेंसुक्सी को टेडी बेयर मिल जाता है और वो दिखा के सबको चिढ़ाने लगते हैं। तो हाशु उसकी टेक्निक देखने लगता है, क्योंकि हाशु एक बार देखेगा तो उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो फिर से देखते हैं तो उन्हें वापस से उन्हें टेडी बेयर मिल जाता है। वो सिर्फ उसे नहीं देख रहा होता है क्योंकि उसकी चांस नहीं आती, वो नहीं देखता है। फिर बोलता है कि देखो अब हमें भी मिल रहा है, और वो भी देखने लगते हैं कि अब उन्हें ही मिलता जा रहा था और वेंसुक्सी चिढ़ने लगी थी और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर भी अच्छे से करते हैं, लेकिन चियो अपना जादू का प्रयोग करता है जिससे वेंसुक्सी हार जाती है। और चियो बोलता है कि अब मैं जीत गया हूँ, तुम्हें याद है ना गेम के बाद क्या करना है। फिर वे सुमेन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक बॉक्स में वेंसुक्सी की कहानी की सीडी मिलती है, जो न्यू मूवी आने वाली थी क्रेजी ट्रिप। तो वो किसी को फ़ोन लगाती है इस कैसेट को लेकर, उससे बात समझ में आ जाती है जो बॉस ने क्या कही थी। फिर सीन कट होता है और वेंसुक्सी और हाशु को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। हाशु कहता है मैं हमेशा इसे चाहता था कि मैं बहुत अच्छा कॉमिक आर्टिस्ट बनूं, लेकिन इसे देखने के बाद तो वेंसुक्सी कहती है मैंने भी कई सेलिब्रिटी मामले देखे हैं, बड़े और छोटे, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास है। वेंसुक्सी कहती है अब हमारा घर आ गया है, अब तुम यहीं रुको, यहीं पे खड़े रहो, यहीं अब हम सेफ़ है। तभी वेंसुक्सी का पैर फिसलता है और चियो के हेड से टच हो जाता है और उसे कुछ विजन आने लगते हैं उसके पहले जन्म के, और उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसे समझ में नहीं आता कुछ भी और उसका सर दुखने लगता है, और चियो भी ये सब देख के होश में बेहोश हो जाने लगता है। वो वेंसुक्सी अपना सर लेके बैठ जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है। और चियो भी पास का सीन देखता है जहाँ पे जीवान मर चुकी होती है। वो अपना भाग्य लेकर ब्रश निकालता है सब कुछ पैक करने के लिए, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो भाग्य लेकर ब्रश निकलने से सूर्य और चंद्रमा का जेट गायब हो जाता है, और कोई आके चियो का हाथ पकड़ लेता है जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और वो इंसान कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और कहता है आपको हमारे साथ चलना होगा बिगटी पर में सज़ा भुगतने के लिए। और हाशु बस रोते हुए उसे छोड़ के ना नहीं चाहता था और वहीं से चला जाता है। चियो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी लड़की का सिर मेरे वेंसुक्सी का सर मेरे फोरहेड पर टच होते ही मुझे पास के सीन आने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा समय से अर्थ पर नहीं आए हो ना, इसलिए तुम्हें इस तरह से आ रहा है, क्योंकि तुमने फीमेल को कभी फोरहेड पर टच नहीं करने दिया इसलिए। फिर वो ऐसी अजीब तरह की बात करने लगते हैं। तो वो कहता है तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर हम इस तरह से बात नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे आना बंद नहीं करेगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो चियो वहाँ पे कुकिंग शो देखने लग जाता है और घर पे जाके कुकिंग की तरह एक्ट करता है और खूब सारी डिशेस बनाता है। चियो हाशु को बिटरनेस देता है तो वो कहता है कि थोड़ा नमकीन है। फिर वेंसुक्सी आती है तो वो उन्हें देता है, तो वो कहता है ये खाने के बाद मीठा लगने लगता है। तो चियो को याद आ जाता है कि जब मैंने वे जीवान ने भी ऐसे ही कहा था पहले जब वो बिटरनेस खा रही थी तो। और फिर वो बाद में प्लेट के लिए झगड़ा करने लगते हैं। तो हाशु कहता है कि इसी वेंसुक्सी को लेने दो, मैं नहीं ले आऊँगा। तो चियो बोलता है कम खाओ, मैंने ये हाशु के लिए बनाया है। तो वेंसुक्सी उसे और दिखा दिखा के खाना शुरू कर देती है और बोलती है अब बोलो, और दिखाती है और खाती है। फिर चियो पानी पीने लगता है तो वेंसुक्सी बोलती है ये मेरा कप है, तुम पानी नहीं पी सकते। तो चियो कप ले लेती है। तो चियो बोलता है कि तुम बिना मुंह धोए खाना खाने आ गई और तुमने नाइट ड्रेस ही पहनी है और तुम ऐसे ही चल के आ जाती हो। तो वेंसुक्सी बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा है मैंने इतना सारा मेकअप लगाया है, और कहती है मेरा घर है, मैं कुछ भी पहनूं, तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले। और फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो चियो सोचता है कि ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि मैंने इससे रात को हरा दिया था इसलिए। तभी वेंसुक्सी को फ़ोन आता है, वो शो हो जाती है और बात खूब सारे को जर्नलिस्ट बोलते हैं कि वेंसुक्सी की ट्रिप वायरल हो गई है और बहुत सारे लोग उसके घर के आसपास आ जाते हैं। फिर सीन कट होता है, मिस्टर रेन को दिखाया जाता है कि वो कहता है कि इसका कोऑर्डिनेटर कौन था, ये सब किसने फैलाया है। तो वेंसुक्सी बोलती है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है।
तो एक सेक्रेटरी कहता है इस सब का कोऑर्डिनेटर जिंग ने है। तो वो बोलते हैं जिंग हमारे लोग ही हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जब कल रात को वो देर तक काम कर रहा हो लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, उसका फ़ोन भी कब से बंद आ रहा है। तभी सुमिंग को किसी का मैसेज आता है, वो मुस्कुराने लगती है। मस्तान भी उसे ही देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इसने कुछ किया होगा और सीन एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू थिंक आई डू सम मिस्टेक प्लीज़ कमेंट, देन आई